कांग्रेस ही चला सकती है देश को, कांग्रेस ही विकास कर सकती है, उसी ने करा है और वो ही करेगी। कांग्रेस के विकास में बम धमाके हो रहे थे, जगह जगह मंदिरों में लिखा होता था मोटे अक्षरों में कि लवारिस वस्तुएं मत छुए, बम हो सकती है। आप दिखाइए। राहुल गांधी मुडेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे पाएंगे। लगातार 2024 की चर्चाएं चल रही हैं, नेता एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, तो क्या माहौल है? माहौल तो फिलहाल मोदी नज़र आ रहे हैं। मोदी जी नजर आ रहे हैं। ये क्योंकि मोदी जी की देश नीति बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मोदी जी को बस थोड़ा रोजगार पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी मोदी जी हैं, मोदी जी अच्छे पीएम हैं, उनके टक्कर में कोई नहीं है फिलहाल, कोई नहीं है। क्यों लगता है कोई नहीं है टक्कर में? क्योंकि कोई उनके लायक है ही नहीं, क्योंकि सब पॉलिटिक्स करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब केजरीवाल जी आए थे आम आदमी बन के, अब वो खास आदमी बन गए। मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, सब कुछ तो ले लिया उन्होंने। सब में भेदभाव किया है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? विदेश में जब भी जाते हैं भारत की बुराइयां करते हैं, तो जो बयान दिया उन्होंने कहा देश में राजनीति करना आसान नहीं है, मोदी जी भगवान को भी समझा सकते हैं ब्रह्मांड कैसे चलाना है। क्या कहेंगे इस बयान को? क्योंकि राहुल गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान के बारे में धरातल की नॉलेज नहीं है, अभी उनको सीखना पड़ेगा। इस वजह से वो ऐसी बातें करते हैं जो हमारे कोई बच्चे भी, ये लोग भी नहीं करते, वो ऐसी बातें करते हैं। उनको सीखने की आवश्यकता है। बहुत ज्ञानी बंदे हैं राहुल गांधी जी, बहुत ज्ञानी बंदे हैं। उन्होंने जब से सांसद में पैर रखा है तब से दो बंदों की जिंदगी देखो कितनी बना दी है। केजरीवाल जी की भी बना दी, मोदी जी की तो 300 थी, अब वो 400 पार ले जाने की उस पे है। देखो जहाँ जाते हैं कांग्रेस, केजरीवाल ले गया सारी सीटें। इतनी बुराइयां करते हैं, जनता इतनी जागरूक हो रही है उनके बयानों से। जो अभी नमूना कह रहे, भगवान से तुलना करने वो कह रहे, उनको मोदी जी के कार्य जो वो कर रहे हैं उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। हिंदुस्तान जो आज इतनी ऊपर ऊंचाइयों को छू रहा है उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी युग पुरुष को नमूना कहने में 1% भी नहीं झलकते। जो मोदी जी विदेशों में जा करके भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, भारत की संस्कृति ऊपर ले जा रहे हैं, वो एक व्यक्ति उसी कंट्रियों में जा करके मोदी जी को नमूना कह करके, भगवान से तुलना करके के भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। और ये ख्वाब देखते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। 3 प्रधानमंत्री आपके खानदान से हुए 70 साल के अंदर। क्या आपने विकास किया भारत का? क्या आपने दिखाया भारत को? इनको असली पीड़ा है कि 9 साल के अंदर एक प्रधानमंत्री ने इतने कार्य कर दिए जो मेरे खानदान के 3 चुनिंदा प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं देश को बेच रहे हैं मोदी जी। कांग्रेस ने बना के देश को खड़ा किया, मोदी जी सब कुछ एक एक करके बेचते जा रहे हैं। अगर बीजेपी बेच रही होती देश को, मोदी जी बेच रहे होते ना, तो 9 साल के अंदर इतना विकास देखने को नहीं मिलता हमें। वंदे भारत जैसी ट्रेनें ले लो, 37 से 38 किलोमीटर पर डे हाईवे बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, उसका विकास देख लो। 97% फ़ोन जो है मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है, वो विकास देख लो। ठीक है, भारत का मान सम्मान उस स्तर पे बढ़ रहा है, वो देख लो। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बन गई, वो देख लो। अभी भी इनको लगता है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। बेच तो तुम रहे थे जिनके हाथों से मोदी ने छीन के बचाया है। क्या शुभ नाम हुआ सर? बीबी शर्मा। सर 2024 की चर्चा चल रही है, तो अगले साल इलेक्शन है, क्या मन बनाया कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? कांग्रेस को क्यों लाना चाहते हैं? तो कांग्रेस ही चला सकती है देश को, कांग्रेस ही विकास कर सकती है, उसी ने करा है और वो ही करेगी। कांग्रेस के विकास में बम धमाके हो रहे थे, जगह जगह मंदिरों में लिखा होता था मोटे अक्षरों में कि लवारिस वस्तुएं मत छुए, बम हो सकती है। आप दिखाइए। कांग्रेस का प्रधानमंत्री जब कोई हमला होता था बॉर्डर पे, तो वहां पर चिट्ठियां लिखता था यूएनओ में और भारत अमेरिका के प्रधानमंत्री को, और ये वाला प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक कराता है। और यूक्रेन के युद्ध के अंदर अमेरिका और यूक्रेन रूस के जितने मंत्री हैं वो कहते हैं मोदी जी कृपया करके यहाँ शांति कराइए, क्योंकि आप ही करा सकते हैं। बताइए। राहुल गांधी मुडेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे पाएंगे। मोदी जी का काम कैसा रहा 9 साल के अंदर? 9 साल में देश में जिस तरीके से तरक्की हुई, जिस तरीके से विकास हुआ, वो 60 सालों में नहीं हुआ। अगर कोई कांग्रेस का चाहे तो मैं गिना सकता हूँ, ये 5 काम पूछते मैं 7 गिनाऊंगा, पर सुनने की शक्ति रखें। पहली बात तो ये इसको गांधी कहना बंद करो, ये गांधी नहीं है, गांधी नहीं है, ठीक है ना। वो कहता है कि जब मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं शायद है तो गांधी भी नहीं है ना। भाई देखो, बाप के नाम से होता है, बाप क्या था, दादा क्या था, नाना के नाम से थोड़ा नाम चलता है। सही बात कह रहे हैं। और नाना के भी दोस्त का कहाँ से आए गांधी, पहले तो ये बताओ। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? वो
अभी विदेश, जब भी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं, देश के खिलाफ ही बोलते हैं। क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर, क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इसी तरह जाकर अपना वो स्टेटमेंट देते रहें, बोलते रहें, क्योंकि जनता अब अवेयर हो चुकी है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, जनता सब समझ रही है। ठीक है ना, नहीं करना चाहिए। आज मोदी को 300 सीट 303 दिलाने वाला कौन है? ये राहुल गांधी जी है। ये इस तरह का प्रचार देते हैं, इस तरह का ही बोलते हैं कि जनता समझ जाती है कि इनमें कोई परिपक्वता नहीं नाम की चीज़ नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, इसके क्या जनता पर असर पड़ रही है, ये खुद नहीं जानते हैं। और नहीं तो कांग्रेस इंदिरा के शासन में जब विपक्षी के तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी गए थे विदेश में, जबकि विपक्षी के थे, क्यों? क्योंकि उन इंदिरा गांधी को विश्वास था कि अगर जाएंगे तो हमारे देश के हित में ही काम करेंगे। मान लीजिए कोई पार्टी, ठीक है, पार्टी का अपना विचारधारा में अपना मतभेद हो सकता है, लेकिन हम अपने देश के विरोध तो नहीं करेंगे ना। अगर कोई आपको दिक्कत ही लगी, आप यहाँ पर बोलते ना। ठीक, देश की बात देश में ही बोलना चाहिए। आपके विचार क्या हैं सर? 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, कांग्रेस लगातार करिए हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को हटाओ, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने भी राज किया है, ऐसी बात नहीं है, 70 साल रही है, तो सारे मुद्दे जब भी थे, गरीबी, भ्रष्टाचार और भुखमरी जब भी थी। और अगर आज डेवलपमेंट होता है तो सरकार की भाई बढ़ोतरी है इसमें, है ना? बिल्कुल, क्योंकि अगर जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं या योगी जी जो भी यूपी में कर रहे हैं, तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई सड़कें बन रही हैं, राशन भी लोगों को मिल रहा है ना? और हर चीज़ में अवेयर हुआ है इंसान, जो भाई साहब बता रहे थे, अवेयरनेस बढ़ रही है। और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो एजुकेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ती है, और जब एजुकेशन बढ़ेगी तो इंसान खुद सेल्फ डिपेंड होकर जिसको चाहेगा उसको वोट करेगा। वोट किसको करेगा? जो सही होगा। अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो आपको जनता क्यों वोट करेगी? कभी नहीं करेगी। और 9 साल मोदी सरकार को पूरे हो गए, कैसा रहा काम? काम बहुत बढ़िया रहा। जिस दृष्टि में देखें, मोदी बहुत अच्छा काम किए हैं और इसीलिए वो दोबारा प्रधानमंत्री बने, अब तिबारा भी बनेंगे। 9 साल की हम बात करें, सबसे अच्छा काम कौन सा रहा? देखिए, सबसे अच्छा काम हमारे नज़र में आंतरिक सुरक्षा। आप 2014 के पहले देखिए, हर जगह बम ब्लास्टिंग होती थी। दिल्ली में यहाँ भी हुआ था, चांदनी चौक में हुआ था, एक दिन में 5-6 जगह बम ब्लास्ट होता था। तो सबसे पहले तो इस पर उन्होंने कंट्रोल किया। आज एक एरिया तक सीमित रह गई है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि विकास का भी काम, आज हम लोग जो ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, पहले हम लोग मंगाते थे, दूसरे देश से आयात करते थे, बहुत लोग को मालूम नहीं होगा, आज हम दूसरे स्थान पर विश्व में निर्यात कर रहे हैं। तो ये विकास का काम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का में भी अच्छी विकास हुई। वही कांग्रेस के ए.के. एंटोनी संसद में ही बोले थे कि हमने सीमा का सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर काम इसलिए नहीं कराया ताकि बाहरी दुश्मन हमारे यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। तो इस चीज़ का इन्होंने अच्छा विकास किया। कितने ओवरब्रिज, कितने मतलब रोड का विकास हुआ, सब तरह से विकास। दूसरी चीज़, सेनाओं के अस्त्र शस्त्र, जो एक राइफल के लिए हम दूसरे देश पर आश्रित थे, वो हम दूसरे देश से मंगाते थे, आज हम ब्रह्मास्त्र तक बना रहे हैं और इसका निर्यात कर रहे हैं। तो ये सब विकास हुआ। ठीक है, कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दे भी थे, जैसे जिसको सब लोग लटका के रखता था कि हाँ ये समस्या सॉल्व ना हो। जैसे राम मंदिर थी, राम मंदिर आज की मुद्दा नहीं थी, ये 500 साल से चल रही थी। वही कांग्रेस के कपिल सिब्बल जी ने जाकर वहाँ पिटीशन लगाते थे कि अभी फैसला इसका ना हो, इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इलेक्शन तो यहाँ बार बार होती है, तो कब तक रोक के रखे? इसका मतलब कि आप इस फैसला को होने नहीं देना चाह रहे हो। 370 धारा ही हुआ, कोई इस पर उंगली नहीं रखना चाहता था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो भी हुआ। तो जिस दृष्टि में देखें, इन्होंने जो डिसीजन का एक इनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, उन्होंने डिसीजन किसी के पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हम अगर डिसीजन लेंगे तो इसके ऊपर हमारा वोट कम हो या ज़्यादा हो। देश हित में इन्होंने काम किया, देश हित के लिए अच्छा डिसीजन लिया, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए जनता को क्या चाहिए? जनता को काम चाहिए। अगर काम, कोई भी पार्टी आएगी काम ही करेगी ना। कांग्रेस 60 साल शासन की, जब तक जनता मतलब उनको पसंद आया तब तक उनके पक्ष में वोट दिया। आज वो खुद अपना पार्टी नहीं संभाल रहे हैं। बड़े बड़े नेता लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जब कोई ना कोई कमी है तभी तो ना। तो इसलिए
इनका भी इनके टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है।